नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सवाल है कि भगवान है या नहीं है तो आखिर किस रूप में है और क्या हमें भगवान को मानना चाहिए या भगवान को नहीं मानना चाहिए, मानना भी चाहिए तो किस तरह से मानना चाहिए और नहीं मानना चाहिए तो भी किस तरह से नहीं मानना चाहिए, और हर तरह के जो भगवान से जुड़े जवाब हैं आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश योगी है और मैं YouTube चैनल पे अलग अलग तरह के ध्यान के वीडियोस आपके बीच में हमेशा लाता रहता हूँ और बीच बीच में हम आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी बात करते रहते हैं। और आज का जो विषय है भगवान, गॉड, उसके बारे में है कि वो कौन है, कैसे है। दोस्तों, गॉड को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम कब कब भगवान को याद करते हैं या फिर गॉड एक लॉजिक की तरह अगर लिया जाए। लॉजिक क्या होता है? जैसे प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चार लॉजिक होते थे मैथ्स के। वैसे ही ये चारों लॉजिक माइंड के लॉजिक एक तरह से, जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 में से 2 गया वापस 2 हो जाता है, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है। तो जैसे माइंड के चार लॉजिक्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जिनका यूज़ करते हुए हम बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वैसे ही गॉड एक हमारे ब्रेन का लॉजिक है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन के अंदर सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो लॉजिकल या फिर इलॉजिकल भी हो सकती है, पर इलॉजिकल भी कुछ है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता होगा। ये बात अलग है कि हम वो जानते नहीं हैं। अब गॉड लॉजिक को एक्सप्लोर करते हैं कि ये आखिर है क्या, कहाँ से आया और हमारे माइंड में ये किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम गॉड लॉजिक कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे प्लस का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, 2 + 2 4 हो गया। या फिर सब्ट्रैक्शन जो माइनस होता है वो कब यूज़ करते हैं? जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, 5 - 3 2 हो गया। वैसे ही गॉड लॉजिक हम जो यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति में हो जिंदगी की, और या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में हो। खराब परिस्थिति में हो तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान ये आपने मेरे साथ क्यों किया, या बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में हो तो हम एक धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे साथ इतना अच्छा मुझे अनुभव दिया जीवन का, आप इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे गॉड जो है लॉजिक, गॉड लॉजिक का जब हम ये जो यूज़ है वो कब करते हैं? या तो हम बहुत खराब परिस्थिति में या फिर हम बहुत अच्छी परिस्थिति में, कोई अच्छा अनुभव हो या फिर खराब से खराब स्थिति हो। लेकिन थोड़ा सा और इसमें गहराई में उतरे तो हमें पता चलेगा कि जब कोई खराब परिस्थिति आती है तो हम समझने का पहला प्रयास करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। कोई भी खराब इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ है तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपन विद आवर लाइफ। और अगर हमें जवाब पता नहीं चले कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, जब हमें पता नहीं चले, आप ध्यान से समझना इस बात को, कि हमें जब पता नहीं चले कि वो इंसिडेंट हमारे साथ क्यों हुआ तो हम गॉड लॉजिक को ले आते हैं वहां पे कि नहीं, भगवान की जैसी मर्जी थी या फिर भगवान आपने क्यों किया। हम भगवान से एक संवाद सा एक शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें उस समय ये पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ सड़क पे और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं एक्सीडेंट होने के बाद में जब सफरिंग जो होगी, मेरा पेन जो होगा, उस पेन को जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहूँगा कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो सब सही तरह से चला रहा था, सब कुछ सही था, और ये गड़बड़ कैसे हो गई, या फिर मुझे कोई बिजनेस में लॉस हो जाए या फिर मैं कोई एग्जाम में फेल हो जाऊँ, है ना। तो आपने भी देखा होगा कि आपके लाइफ में कोई भी बैड हैपनिंग होती है और उस बैड हैपनिंग का आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो तुरंत आप गॉड लॉजिक की तरफ जाते हो, गॉड लॉजिक का यूज़ करते हो उस एक्सप्लेनेशन को देने के लिए। दूसरा, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उस समय हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कि वो अच्छा क्यों हुआ, है ना। जैसे कोई भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बॉस ने अपने आप अप्रेजल कर दिया हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की पेपर की, एग्ज़ाम की, और सडनली
आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हो, या फिर कोई भी XYZ आपने कोई काम स्टार्ट किया, कुछ नया व्यापार शुरू किया और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अच्छा चलेगा या ख़राब चलेगा, पर वो अच्छा चलने लगता है, आपको बहुत खुशी होती है, बट यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन व्हाई एनीथिंग गुड हैपेंड विद यू। तो जब आपके पास इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, व्हेन यू डोंट नो कि अच्छा भी क्यों हुआ, देन ऑल्सो वी गो टुवर्ड्स द गॉड लॉजिक, हम भगवान लॉजिक के पास जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर ये करनी होगी कि जो भगवान लॉजिक है, ना तो हम जब डर रहे होते हैं तब इस्तेमाल लेते हैं, या फिर जब हम बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब इस्तेमाल लेते हैं। एक्चुअली में गॉड लॉजिक हम काम लेते हैं जब हम कुछ जानते नहीं हो, when we don't know something, we don't know the cause behind our bad happenings, जो बुरी कोई घटना घटित हुई उसके पीछे के कारण हमें नहीं पता, या फिर कुछ अच्छा हो इसके पीछे का कारण नहीं पता। when we don't know, then what we do, we use God logic। जब हम कुछ जानते नहीं है तो हम गॉड लॉजिक का यूज करते हैं। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी रखनी है कि गॉड लॉजिक कहाँ यूज किया जाता है, when we don't know something। ये ऐसा कुछ है कि जैसे आपने क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्टेटमेंट चल रहा होता है, बीच में एक खाली स्थान आ जाता है, फिर आगे वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाता है। तो जब जब हमारे माइंड में किसी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, चाहे हमारे सामने कोई मैजिक भी नहीं हो जाए, कोई मिरेकल हो जाता है, मिरेकल मैजिक्स भी क्या है, वी डोंट नो द एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड दोज इवेंट्स। सो व्हाट वी डू, वी यूज गॉड लॉजिक। हम भगवान जो एक तर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए। अच्छा ठीक है, क्या गॉड लॉजिक अब यूज कर रहे हैं तो क्या इसका यूज करना जरूरी है? क्या ये बहुत ज्यादा आवश्यक है गॉड लॉजिक यूज करना? क्या बिना गॉड लॉजिक यूज किए भी हम चीजों के एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा और गहराई में उतरेंगे तो यहां पे देखने को मिलेगा कि अगर गॉड लॉजिक जो है हम यूज ना करें तो हमारा माइंड जो एक डिस्कंफर्ट स्टेट में रहता है। जब भी हमें कुछ नहीं पता तो हम थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करते हैं। वेन एवर वी डोंट हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग वी फील डिस्कंफर्ट, हम एक थोड़ा सा एक माइल्ड एंजाइटी सा महसूस करते हैं। और गॉड लॉजिक यूज करते ही वो एंजाइटी जो होती है, जो माइल्ड एंजाइटी, सीवियर नहीं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं, एक हल्की फुल्की एंजाइटी, एक हल्का फुल्का माइंड का डिस्कंफर्ट, वो डाउन हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। हाँ, भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया, या फिर भगवान की जो मर्जी। तो हम गॉड लॉजिक यूज करते हैं, उस माइल्ड डिस्कंफर्ट जो हमारे माइंड में क्रिएट हुआ उसको तुरंत काम डाउन कर देते हैं यहाँ पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस पूरा हो जाता है। जो एक्सप्लेनेशन हमें पूरा डिटेल में नहीं पता, मान लो वी डोंट हैव एडवांस साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एनी फिनोमिना विच अकर्स। जैसे आप अगर मान लो थोड़े बहुत पढ़े हो तो आपको पता है कि बारिश कैसे आती है, बादल कैसे बनते हैं, इवेपोराइजेशन होता है समंदर से और फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन आपके फादर या जो दादाजी है थोड़े कम पढ़े लिखे, उनको पता नहीं हो बारिश कैसे आती है, तो वो तुरंत इंद्र देवता है या फिर भगवान ऐसा करते हैं, गॉड ऐसा करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। लेकिन आप जो है, आपकी टेंडेंसी ये रहेगी, आप एक्सप्लेनेशन पता है तो आप गॉड लॉजिक को कम से कम यूज करना कोशिश करेंगे। तो गॉड लॉजिक बुरा नहीं है, मतलब सारे एक्सप्लेनेशन के पीछे ही भागें या फिर गॉड लॉजिक को ही हम इंप्लीमेंट करते रहे हर जगह पे। देखो, दोनों की आवश्यकता है। हमें एक्सप्लेनेशन की तरफ भी जाना चाहिए और जहां जहां पे हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता हमें तुरंत गॉड लॉजिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, गलत नहीं है। पर हमें हमारा थिंकिंग एबिलिटी जो है उसको पैरालाइज नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा गॉड लॉजिक को यूज करते हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गॉड लॉजिक यूज करना बहुत ज्यादा भी हानिकारक है, सही नहीं है। ये आपके नॉलेज गेनिंग का जो प्रोसेस है, आपकी जानने की जो प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। हाँ, अगर आप नहीं जान पा रहे हो प्रयास करने के बावजूद भी किसी बात का एक्सप्लेनेशन, तो आप गॉड लॉजिक का इस्तेमाल करके उस जगह से आगे निकल जाओ, उस विचार से, उस थॉट से, उस मेंटल बर्डन से आगे निकल जाइए। ये एक बुद्धिमत्ता वाली बात है ना। जैसे कोई भी घटना घटित हुई, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता, चाहे आपके सामने कोई जादू ही नहीं हुआ हो, कोई मिरेकल ही नहीं हुआ हो आपके सामने। अगर मिरेकल हुआ है और आप देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं, आप लोगों से पूछोगे कि कैसे हुआ, आप अपने आप से पूछोगे कैसे हुआ, तो आप जब तक आप उसका कारण नहीं जान लेते, आप प्रयास कीजिए कि वो क्यों हुआ। आप सीधे गॉड लॉजिक तक मत पहुंचिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो गिव अप मार दीजिए और गॉड लॉजिक यूज करके अपना माइंड को शांत कर लीजिए, खुश हो जाइए।
दैट्स द ए इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग ए लाइफ। एक बुद्धिमान इंसान के जीने का यही तरीका होना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर जगह ही गॉड पे ही चलने लग जाओ तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कैसे? जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपके 10th के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो आपके एग्ज़ाम है, आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि आपने नॉलेज गेनिंग नहीं की, नॉलेज को गेन नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट के दिनों में आपके अंदर एक फितूर जाग गया, आपके अंदर एक एक्साइटेशन आ गया कि नहीं एग्जाम में स्कोर अच्छा लाने लाना है, तो आप पढ़ना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। लेकिन देखो, जो एक साल में जितनी पढ़ाई कर सकते थे वो लास्ट के 2-4 दिन या 5-7 दिन में थोड़ा ना कर सकते हैं पूरी, वो सारे रिकवरी थोड़ा ना हो सकता है। लेकिन आपको लगा कि नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा अच्छा ही अच्छा किया है, तो इसके लिए आप बार्गेनिंग शुरू करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान प्लीज़ 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 मुझे अच्छे मार्क्स दिलाना। गॉड लॉजिक का यूज़ कर रहे हो अच्छे मार्क्स लेने के लिए, लेकिन आपने मेहनत नहीं की है और आप गॉड लॉजिक का यूज़ करोगे तो आपके खाली गॉड लॉजिक का यूज़ करने से एग्जाम में मार्क्स अच्छे कभी भी नहीं आएंगे। कभी भी ऐसा मैजिक नहीं होगा कि आप बिना पढ़े अच्छे मार्क्स ले आओ। अच्छा, तो अच्छा पढ़ लेने के बाद में गॉड लॉजिक का यूज़ करें या नहीं करें? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम अच्छा पढ़ चुके होते हैं तो यहाँ पे पूरा पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम को लेके एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का भाव, एक कुछ परिणाम के प्रति जिज्ञासा जो है वो बनी रहती है। हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। वो 5-10% अभी भी अनसर्टेनिटी रहती है कि हाँ नहीं खराब भी हो सकता है, उस दिन मुझे उल्टी आ गई तो यहाँ पे मेरे को सर दर्द होने लग गया, तो मुझे नींद आ गई, तो मैं मतलब कुछ भी, मेरी अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही तो एग्जाम के टाइम में तो कुछ भी खराब हो सकता है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो भी एक माइल्ड एंजाइटी क्रिएट करती है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लास्ट में भगवान को अगर प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाना, मेरी कोई वहाँ पे तबीयत ना बिगड़े और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूँ, जो मैंने मेहनत की है उसका परिणाम मुझे पूरी तरह से मिले, तो उस प्रार्थना से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा। उससे हम ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते। हम एक जो एंजाइटी है, एक अनसर्टेनिटी की वजह से जो एंजाइटी क्रिएट होती है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है तो लास्ट में हमें भगवान को जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर तैयारी अच्छी नहीं की है और केवल हम भगवान को याद करें तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई जितना पढ़ा है वैसा ही रिजल्ट आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उससे भगवान से इसलिए प्रार्थना कीजिए, गॉड लॉजिक इसलिए यूज़ कीजिए कि गॉड मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं की है पर जितनी की है मेरे को उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आप दे दें और नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा। तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। तो प्रार्थना करना साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी लाता है, मानसिक एक संतुलन लाता है हमारे दिमाग में। तो गॉड लॉजिक यहाँ पे फ्रूटफुल है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय अगर आप गॉड लॉजिक का यूज़ करो कि क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, स्टडी में मतलब बैलेंस नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, और हमेशा नहीं भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, भगवान सब कर देंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होएगा। वहाँ पे आपको गॉड लॉजिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जब नॉलेज गेनिंग वाले प्रोसेस में हो, व्हेन यू आर गेनिंग द नॉलेज, आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हो, उस समय गॉड लॉजिक को यूज़ करने से ज़्यादा बचें। तभी आप इस संसार के ज्ञान की गहराई के अंदर जा पाएंगे। और जब आपको लगे कि हाँ आपने ज्ञान की एक सफिशिएंट, एक अच्छी खासी एक जो गहराई है उसको महसूस कर लिया है, फिर आप गॉड लॉजिक की तरफ जाइए। आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा और गहरा तो क्या हो सकता है, इसके ज़्यादा और गहराई को हम क्या नापें, तो उस समय आप गॉड लॉजिक के पूरी तरह से निर्भर हो जाइए, भगवान के भगत बन जाइए और पूरी तरह से अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे आप। तो गॉड लॉजिक का कहीं पे यूज़ करना जरूरी भी है और कुछ जगह यूज़ ना करना भी जरूरी है। अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। चाहे हम भोजन भी ज़्यादा खा लें तो वो एक हमारे लिए जहर का काम करता है, जहर का काम करता है। हमारा फैट बढ़ता है, हमारी एसिडिटी जो होती है पेट की वो डिसबैलेंस्ड हो जाती है। तो अति तो हर चीज़ की हानिकारक है। तो गॉड को ना मानना भी एक्सेसिव, आप एथिस्ट बनो, है ना, एथिस्ट बन जाओ कि गॉड है ही नहीं, उसके अस्तित्व को नकार दो, गॉड लॉजिक ही ना मानो, तो वो भी सही नहीं है। और बहुत ज़्यादा गॉड पे डिपेंडेंसी हो जाए, आप
कि नहीं जो करेंगे भगवान ही करेंगे, मैं तो हाथ पैर भी नहीं मारूंगा, मेरे मुंह में निवाला अपने आप आ जाएगा, पेट दिया जिसने पेट दिया है तो दाना भी देगा, वगैरह वगैरह, चोंच दिया तो दाना ही देगा, इस तरह की बातें करके पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंसी भी ले आना, ये भी ठीक नहीं है। तो हमें संतुलन बनाए रखना है, हमें बैलेंस बनाए रखना है कि किस जगह पे हमें गॉड लॉजिक की जरूरत पड़ रही है वहां पे लीजिए। जहां पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जहां पे आपकी तपिश हो रही है, आप तप रहे हो, आप जप कर रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को, वहां पे गॉड लॉजिक को यूज़ ना करके आप जो जो नॉलेज इस संसार में अवेलेबल है उसको फॉलो करिए, उसको समझिए, उसको आत्मस्मरण करिए। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको गॉड लॉजिक या फिर गॉड के बारे में एक अच्छी खासी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। गॉड लॉजिक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कुछ जानते नहीं हैं, और गॉड लॉजिक यूज़ करना ना यूज़ करना दोनों महत्वपूर्ण है। कुछ जगह जब हम जानने की प्रक्रिया के दौरान होते हैं वहाँ पे गॉड लॉजिक यूज़ ना करें। जब हम पूरा जान चुके हैं, हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके परिणाम जब आने वाले हो, तो उस समय परिणाम की जो अस्थिरता है, जो अनसर्टनिटी है, उस वजह से जो माइल्ड एंजाइटी क्रिएट होती है, उस माइल्ड एंजाइटी को बैलेंस करने के लिए गॉड लॉजिक का यूज़ करें या फिर प्रार्थना करें, प्रे करें गॉड से कि हमारा काम अच्छा हो, सफल हो। तो वहाँ पे हमें गॉड की आवश्यकता पड़ती है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोई बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है, तो भी गॉड लॉजिक बिल्कुल यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन के उस स्टेज में नहीं होते हैं। हमारा माइंड इतना चौक हो चुका होता है, इतना भारी हो चुका होता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उस बुरी परिस्थिति में गॉड लॉजिक का यूज़ कीजिए, करना पड़ेगा। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन मिल रहा हो तो सीखिए कि आपकी गलती क्या रही थी, है ना। जैसे मान लो किसी ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और शेयर मार्केट क्रैश हो गया, उसके सारा फाइनेंशियली लॉस हो गया, तो वहाँ पे वो सीखे, वो सीख सकता है कि अच्छा उस शेयर पे उसने पैसा क्यों लगाया, वहाँ पे नुकसान क्यों हुआ। तो लर्निंग वाला फेज वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है उस लॉस के बाद में। तो उस लर्निंग फेज में गॉड लॉजिक ना यूज़ करे, लेकिन वो लर्निंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा कोई, तो तुरंत गॉड लॉजिक यूज़ करके अपने आप को रिलैक्स करे और आगे बढ़े। दोस्तों, गॉड का स्वरूप क्या है उससे जानने के लिए एक और वीडियो बताएंगे। जैसे गॉड कोई इंसान की तरह बादलों में बैठे हैं या फिर वो कण कण में विद्यमान हैं, इस तरह के प्रश्नों के जवाब के लिए अपन एक वीडियो और बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं गॉड का स्वरूप के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में गॉड लॉजिक के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।